एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जिसे उस दौर में हदीस का कमांडर कहा जाता था। मतलब एक ऐसा विद्वान जिसने 30,000 से ज्यादा कथन अपने दिमाग में याद कर रखे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इंसान अपने वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य यानी अब्बासिद खिलाफत से एक भगोड़े की तरह दूर भागता फिरा, दर-दर ठोकरें खाता रहा। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा में हमारे सामने सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जिस इंसान ने इतना विशाल ज्ञान जमा किया, उसकी लिखी हुई मूल किताबें आज अपने ओरिजिनल रूप में कहीं नहीं मिलती। आज हम इस डीप डाइव में 8वीं सदी के एक बेहद प्रभावशाली और उतने ही विवादित इस्लामी विद्वान पर चर्चा कर रहे हैं, सुफियान अल थौरी। सही कहा। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च पेपर है। इसमें अल थौरी की विरासत, उनके हदीस संकलन के तरीके, सुन्नी और शिया दृष्टिकोण और यहाँ तक कि आधुनिक शैक्षिक आलोचनाओं का एक पूरा विश्लेषण किया गया है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक पुरानी इतिहास की कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि 8वीं सदी में फैक्ट चेकिंग और सूचनाओं को प्रमाणित करने का जो तरीका था वो आज के इस फेक न्यूज और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में हमें क्या सिखा सकता है। देखिए, 8वीं सदी का कूफा शहर वाकई एक ऐसा सेंटर था जहाँ सब कुछ एक साथ हो रहा था। अल थौरी का जन्म 716 ईस्वी में हुआ और ये वो दौर था जब उमैयद खिलाफत गिर रही थी और अब्बासिद खिलाफत उभर रही थी। जब भी ऐसी सत्ता बदलती है ना, तो नया शासक हमेशा इतिहास को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करता है। वो है उनकी गुमशुदा किताबों का रहस्य। जामे अल कबीर और जामे अल सगीर। हाँ बिल्कुल। स्रोतों में इन दो बड़े हदीस संकलनों का जिक्र मिलता है। लेकिन अजीब बात यह है कि आज जब लोग इन किताबों का नाम सुनते हैं तो वो अक्सर 15वीं सदी के विद्वान जलाल अल-दीन अल-स्यूती का नाम इससे जोड़ देते हैं। मतलब अल-स्यूती तो अल थौरी के लगभग 700 साल बाद आए थे। सही बात है। और यही वजह है कि जोसेफ शाक जैसे पश्चिमी आलोचक और स्केप्टिक इस पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर अल थौरी सच में इतने महान थे तो उनका काम गया कहाँ? क्या उन्होंने वाकई इतना बड़ा संकलन किया था या ये सब बात के लोगों ने बनाई हुई एक कहानी है? तो इसका जवाब क्या है? क्योंकि एक आम इंसान को तो यही लगेगा कि अगर किताब नहीं है तो मतलब वो काम हुआ ही नहीं। मैं इसको ऐसे समझाऊंगी, पुराने जमाने में किताबों का फिजिकल रूप में गायब होना उनकी नाकामी नहीं थी। असल में अल थौरी का काम बाद की बड़ी किताबों में जैसे अब्दुल अर्रज़ाक के मुसन्नफ में पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो गया था, समाहित हो गया था। मतलब वो एक नए और बड़े डेटाबेस का हिस्सा बन गया। एकदम सही। उस दौर में जब कोई बड़ी इंसाइक्लोपीडिया जैसी किताब बनती थी तो वो पिछली छोटी किताबों को अपने अंदर समेट लेती थी। और जहां तक अल-स्यूती की बात है, वो सिर्फ पुराने टाइटल का दोबारा इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इसमें एक और डिटेल है जो मुझे पढ़कर बहुत हैरानी हुई। उनकी मौत से ठीक पहले का वाकया। स्रोतों के मुताबिक अल थौरी ने अपने शिष्य से अपनी सारी किताबें जलाने को कहा था। मतलब एक इंसान जिसने 30,000 कथन जमा किए वो आखिर में सब कुछ जला रहा? हाँ, और क्लासिकल विद्वान इसे उनकी बेहद निष्ठा और वरा यानी ईश्वर के डर का प्रतीक मानते हैं। उन्हें ये डर था कि कहीं उनसे कोई छोटी सी गलती ना हो गई हो जिसे आने वाली पीढ़ियां गलत संदर्भ में पढ़ लें। उस वक्त के लोगों का लिखित शब्दों से ज्यादा मौखिक परंपरा और जीवित टीचर पर भरोसा होता था। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। और जब हम इनकी इस सावधानी की बात कर ही रहे हैं तो एक और विवादित मुद्दे पर आना जरूरी है। एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर आज के एक्स मुस्लिम्स और आलोचक बहुत सवाल उठाते हैं। मैं तदलीस की बात कर रहा हूँ। तदलीस, ये वाकई एक बड़ा मुद्दा है। जो लोग इस टर्म को नहीं जानते उन्हें बता दूं कि तदलीस का मतलब होता है अपने स्रोत या टीचर का नाम छुपाना। अब आप खुद सोचिए, जिस इंसान को ज्ञान का सबसे बड़ा संरक्षक माना जा रहा है वो अपने स्रोतों के नाम क्यों छुपाएगा? आलोचक कहते हैं कि इससे तो पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, अगर हम इसे आज के लेंस से देखें तो ये एक खामी लग सकती है, लेकिन हमें 8वीं सदी के जमीनी हकीकत और अब्बासीद शासकों के जुल्म को समझना पड़ेगा। उस वक्त इस्नाद यानी चेन ऑफ ट्रांसमिशन एक तरह का पीयर रिव्यू सिस्टम था। सही। तो अल थौरी ने जो तदलीस की उसे हम आज की भाषा में एक सिक्योरिटी साइफर या इनक्रिप्शन के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने टीचर्स के नाम छिपाए ताकि उन्हें अब्बासीद शासकों के गुस्से और मौत से बचाया जा सके। तो मतलब वो अपने स्रोतों को एक तरह से स्टेट सर्वेलेंस से बचा रहे थे। ये तो 8वीं सदी का डेटा प्रोटेक्शन हो गया।
लेकिन फिर बाद के विद्वानों ने इनके कामों को प्रामाणिक कैसे माना? क्योंकि क्लासिकल विद्वानों ने, जैसे इब्न हजार ने, तदलीस करने वालों की कैटेगरीज बनाई थीं। उन्होंने अलसौरी को ऐसी कैटेगरी में रखा जहां उन्हें पूरी तरह विश्वसनीय माना गया, क्योंकि अलसौरी ने तदलीस बहुत कम की थी और जब की भी तो सिर्फ उन लोगों से जो पहले से ही बेहद प्रामाणिक थे। उनका अपना चरित्र इतना मजबूत था कि लोग उन पर भरोसा करते थे। और उनका यही चरित्र था जो उन्हें सत्ता से हमेशा टकराव में रखता था। मुझे इस रिसर्च पेपर में वो हिस्सा सबसे ज्यादा ड्रामेटिक लगा जब अब्बासिद कैलिफ अल महदी ने उन्हें चीफ जज यानी कादी बनने का प्रस्ताव दिया था। हाँ, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस प्रस्ताव पत्र को, उस अपॉइंटमेंट लेटर को वहीं फाड़ दिया और वहां से भाग निकले। मतलब आपको उस वक्त के सबसे बड़े एम्पायर के सुप्रीम कोर्ट का चीफ बनने का ऑफर मिल रहा है और आप भागकर यमन के खजूर के बागों में मजदूरी कर रहे हैं। ये उनकी क्वाइटेस्ट रेजिस्टेंस या शांतिपूर्ण विरोध का सबसे बड़ा उदाहरण है। अल्थावरी का एक बहुत ही मशहूर कथन है कि विद्वान धर्म का वैद्य है और शासक इसकी बीमारी। वाह, शासक इसकी बीमारी, ये अपने आप में कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। बिल्कुल। उनका मानना था कि सत्ता के पास आने से ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। उन्होंने राजनीति से ज्ञान को पूरी तरह स्वतंत्र रखा। हालांकि आधुनिक विद्वान वायल हलाक ये भी मानते हैं कि राज्य का समर्थन न मिलने की वजह से ही अल्थावरी का अपना मजहब यानी उनका अपना स्कूल ऑफ थॉट आगे चलकर खत्म हो गया। ट्रेड ऑफ्स होते हैं हमेशा। हाँ, ट्रेड ऑफ्स थे। और इसके अलावा उनका सन्यासी जीवन, जिसे जुहद कहते हैं, वो भी चरम पर था। जुहद की बात करें तो स्रोतों में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के दौर में सुनने में थोड़ी अजीब लगती हैं। जैसे उन्हें ईश्वर का इतना डर था कि वो रोते रहते थे, यहाँ तक कि उनके पेशाब में खून आने लगता था। आज का कोई मनोवैज्ञानिक शायद इसे सिवियर एंजाइटी डिसऑर्डर कह दे। सही बात है। आलोचक इसे एक साइकोलॉजिकल इशू मान सकते हैं, लेकिन उनके समर्थकों के लिए ये उनकी परम आध्यात्मिकता का सबूत था। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस कहानी को किस नजरिए से देख रहे हैं। नजरिए की बात करें तो इस रिसर्च पेपर में एक और बड़ा टकराव है, सांप्रदायिक टकराव, शिया और सुन्नी दृष्टिकोण। और यहाँ मैं हमारे श्रोताओं को क्लियर कर दूं कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों की बातें रख रहे हैं, जो स्रोत में है वही बता रहे हैं। बिल्कुल, हमें दोनों पर्सपेक्टिव्स को ऑब्जेक्टिवली देखना है। तो शिया स्रोतों में जैसे अल काफी में मस्जिद अल खैफ का एक किस्सा है। कहा जाता है कि इमाम जाफर सादिक ने अल-थौरी को एक कथन सुनाया जो अहलुल बैत यानी पैगंबर के परिवार के पक्ष में था। अल-थौरी ने उसे लिखा लेकिन बाद में फाड़ दिया। शिया आलोचक इसे अल-थौरी के पक्षपात के रूप में देखते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट सुन्नी स्रोत इस कहानी को पूरी तरह से मनगढ़ंत मानते हैं। उनका तर्क ये है कि अल-थौरी जैसा इंसान जिसमें इतना जुहद था और जो ईश्वर से इतना डरता था, वो ऐसी बेईमानी कर ही नहीं सकता। और उन्होंने अहलुल बैत के पक्ष में कई और कथन वर्णित किए हैं, तो पक्षपात का सवाल ही नहीं उठता। एक और किस्सा है कपड़ों का। अल-थौरी ने एक बार इमाम सादिक के महंगे कपड़ों पर तंज किया था, राइट? हाँ, और उसके जवाब में इमाम ने अपने भीतर पहने हुए खुरदुरे ऊनी कपड़े दिखाए, ये साबित करने के लिए कि सच्चा सन्यास दिल में होता है, बाहरी दिखावे में नहीं। ये सब डिबेट्स दिखाती हैं कि उस वक्त किस तरह के वैचारिक मतभेद थे। वैसे वैचारिक मतभेद से याद आया, अल-थौरी और अबू हनीफा के बीच की दुश्मनी। ये तो उस दौर का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल टकराव था। मुझे पढ़कर लगा कि ये बेसिक डिफरेंस ऑफ मेथोडोलॉजी था। अल-थौरी को अबू हनीफा का रीजन यानी राय का इस्तेमाल पसंद नहीं था ना? सही कहा। अल-थौरी एक ट्रेडिशनलिस्ट थे। उनका मानना था कि अगर आप धार्मिक पाठ या टेक्स्ट को समझने के लिए तर्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ओरिजिनल टेक्स्ट का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। अबू हनीफा रैशनल अप्रोच अपनाते थे, जो अल-थौरी को बिल्कुल मंजूर नहीं था। अब इतनी बातें सुनने के बाद शायद हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि क्या इन ऐतिहासिक स्रोतों पर वाकई भरोसा किया जा सकता है? क्या पता ये सब बाद के लोगों ने बनाया हो? और यहाँ एंट्री होती है आधुनिक शैक्षिक आलोचना की। हैरल मोत्स्की जैसे विद्वानों ने आधुनिक सोर्स क्रिटिकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया है। उन्होंने साबित किया कि अल-थौरी के जो वर्णन है वो उनके इलाके यानी कूफा के अनूठे पैटर्न्स को दर्शाते हैं। मतलब भाषा और स्टाइल मैच करता है एकदम। इससे ये साबित होता है कि उनका काम असली था, वो बाद के जमाने में गढ़ी गई कोई झूठी कहानी नहीं है। ये बहुत रीअश्योरिंग है। और जो लोग सुन रहे हैं ना, उनके लिए इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है। आज के समय में जब हम एल्गोरिदम्स, डीप फेक्स और स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा से घिरे हुए हैं, तब अल-थौरी की तरह ज्ञान को स्वतंत्र रखने की कोशिश बहुत मायने रखती है। बिल्कुल।
उन्होंने अपनी जान और अपना आराम सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनका ज्ञान किसी शासक का मोहताज ना हो। और इस बागी विद्वान का आखिरी सफर भी इसकी गवाही देता है। स्रोतों के अनुसार उन्होंने मौत से पहले वसीयत की थी कि उन्हें रात के अंधेरे में दफन किया जाए, ताकि अब्बासिद शासक उनकी मौत का भी सियासी फायदा न उठा सकें। उन्होंने उन्हें अपने जनाजे तक में शामिल होने का मौका नहीं दिया। वाकई एक बेहद पावरफुल लेगेसी। और इसके साथ ही हम इस चर्चा को खत्म करने के करीब हैं। लेकिन जाने से पहले मैं इस सारी जानकारी को एक नए नजरिए से देखना चाहता हूँ, एक सवाल के रूप में। हाँ, बताइए। अगर इतिहास के सबसे बड़े संरक्षक जैसे अल्थोवरी अपनी जान बचाने या अपने टीचर्स को बचाने के लिए तथ्यों को छिपाने यानी तदलीस करने को मजबूर थे, तो क्या कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज कभी पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव या निष्पक्ष हो सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों के नजरिए से आकार लेता है जो सत्ताधारियों के गुस्से से बचकर जिंदा रह जाते हैं? हम इस सवाल का जवाब आज नहीं देंगे। जो लोग सुन रहे हैं वो इस पर खुद अपनी गहरी छानबीन करें। इसी विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।